क्या आप भी ऐसी लुक को क्रिएट करना चाहते हैं? अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो के साथ बने रहें, जिसमें मैं आपको ये फुल वीडियो जो है, फुल ये जो लुक है ये क्रिएट करके सिखाऊंगी। और आप भी चाहे तो मेरे साथ साथ इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। ये है हमारा आई मेकअप लुक और ये है हमारा बेस लुक। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो मैं ये जो वीडियो है इसे मैं कोई भी एडिटिंग नहीं करने वाली, कोई भी मैं इसे कुछ भी नहीं, एज़ इट इज़ जैसे बनेगी, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो बनेगी स्टार्टिंग से लेकर मेकअप के लिए। इसमें जो बिगनर्स हैं वो भी सीख सकते हैं और जो ऑलरेडी सीख रहे हैं या सीख चुके हैं उनके लिए भी बहुत कुछ सीखने का है, इसमें बेनिफिट है। तो ये अनकट वीडियो होगा, जैसे होगा बिल्कुल प्रॉपर उसी वे से चलेगा वीडियो। और जैसे आप फर्स्ट वीडियो देखोगे आपके पास कोई मटेरियल, कोई सामान जो है वो बेसिक में नहीं है तो आप उसे बाय कर सकते हैं और नेक्स्ट हमारी वीडियो के साथ साथ आप भी ज्वाइन कर मेकअप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेकअप में सबसे पहले करना होता है हमें अपना फेस को क्लीन करना होता है। क्लीन करना, चाहे क्लाइंट हो, चाहे हम खुद हों, चाहे हमने जितना मर्जी फेस वॉश किया हो, फिर भी एक वेट वाइप से हल्का सा क्लेंज़र लेके उसको अपने फेस पर हल्के हाथों से लगाकर अप्लाई करके उसे वेट वाइप से या वेट कॉटन से आप उसे हल्के हाथों से क्लीन कर सकते हैं। और ये ज़रूरी स्टेप होता है गाइस, बहुत ज़रूरी। इसे हम स्किप नहीं कर सकते हैं। कोई भी डर्ट इम्प्योरिटीज़ हैं, क्योंकि बाद में हम नहीं चाहते कि हमारा जो मेकअप है वो फटे, केकी लगे या अनफिनिश्ड लगे। जैसे होता है ना, फिनिशिंग नहीं आती। ये जो बेसिक के स्टेप्स हैं ये कंपलसरी होते हैं। ये सभी मेकअप आर्टिस्ट आपको बोलेंगे कि जो बेसिक स्टेप्स हैं उनको आप कभी भी ऐसे मत सोचिए कि फेस देखने में क्लीन तो लग रहा है, करते हैं स्टार्टिंग और करते हैं मेकअप। नहीं, बेसिक जो है बहुत ही ज़रूरी है, इसे हम मिस नहीं कर सकते। तो हमने जैसे अपने फेस को क्लीन कर लिया है, उसके बाद हम देयर आर 2 थिंग्स यहाँ पर ध्यान में रखने के लिए। 2 चीज़ें हैं बेसिक में। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको टोनर की ज़रूरत नहीं है, आपको हाइड्रेशन स्प्रे की ज़रूरत है, मिस्ट की ज़रूरत है। अगर आपकी स्किन ऑयली है देन यू हैव टू नीड टू यूज़ टोनर। तो मेरी जो स्किन है वो ज़्यादा ओवर ड्राई नहीं है, तो मैं हल्का सा मिस्ट यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा ड्राई है मेरी स्किन, ओवर ड्राई नहीं है। इससे हाइड्रेशन मिलेगी मेरे फेस को। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, लाइटिंग का कोई इश्यू ना हो। मेरा मिरर इस साइड पे है और मुझे फोकस इस तरफ कर रही हूँ मैं, तो कभी मेरा फेस थोड़ा सा देखने के लिए इस तरफ भी होगा और मैं बाद में आपको भी साथ साथ अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो प्लीज़ आप साथ साथ कंटिन्यू रहिए। और बीच में अगर आपका मन करे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, हम इसमें कुछ भी हिडन नहीं रखते हैं। जो भी होता है, जो भी है, कोई भी प्रोडक्ट ऐसे नहीं होते हैं जो जैसे होता है ना कि हम कोई मेकअप की वीडियो देख रहे हैं उसमें हमें बताया नहीं जाता अच्छे से कि उन्होंने क्या यूज़ किया है। आप कुछ भी अपनी स्किन की, जो भी मैं आपको प्रोडक्ट का नाम लूँगी, आप उसको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग बाय कीजिएगा, क्योंकि प्रोफेशनल जो होते हैं उनको तो बेसिक इतना तो पता ही होता है। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए होता है कि जैसे वो अपनी स्किन पे सीख रहे हैं तो उनको जो भी चीज़ें लेनी हैं
उन्हें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अपने कलर कम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही बाय करनी है। उन्हें ऐसी नहीं है कि जैसा किसी मेकअप आर्टिस्ट ने दिखा दिया है वैसा ही वो बाय कर लें। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, उससे आपका जो है एक तो बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप कुछ नया देखोगे आपको लगेगा नहीं मेरे वाला बेटर नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा मतलब कुछ नया आया है उसकी बहुत ज़्यादा अगर आप ऐड देखोगे आपको लगेगा नहीं वो ज़्यादा बेटर है। तो इसी चक्कर में जो कि है सामान जो है हमारे पास मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कुछ भी अगर आपने सीज़न के अकॉर्डिंग आपकी स्किन के अकॉर्डिंग परचेज़ किया है उसे यूज़ कीजिए, वो आपकी स्किन के लिए बेस्ट है। अब हमने किया था मॉइस्चराइज़र अप्लाई, वही बात फिर अगेन आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लीजिए मॉइस्चराइज़र, और टोनर के बाद मॉइस्चराइज़ कर लीजिए अपनी स्किन को। अब हमारा जो मॉइस्चराइज़र है वो एब्जॉर्ब हो चुका है, तो अब हम करेंगे इस पर प्राइमर एप्लीकेशन। प्राइमर भी अगेन आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही बाय कीजिएगा। आपके पोर्स ओपन पोर्स हैं, डिहाइड्रेशन ज़्यादा है, ड्राई है, ऑयली है, एक्ने प्रोन है, पिगमेंटेड है, जो भी है आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। प्राइमर को अच्छे से अप्लाई कर लीजिए ऑल ओवर द फेस एंड प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ को अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि जो भी हमारे पोर्स ओपन होते हैं, अगर हमारा ओपन पोर्स वाला प्राइमर है तो हमें ओपन पोर्स एरिया को अच्छे से उससे फिल करना है ताकि जो हमारा मेकअप है वो इवन लगे। अब हम इन सभी चीज़ों को लॉक कर देंगे। मैं इस वीडियो को बिल्कुल ऐसे रखना चाहती हूँ जैसे कोई भी वीडियो बनाने से डरे ना, क्योंकि एडिटिंग के चक्कर में मैं अपने चैनल पर इतना लेट हुई हूँ ना, एडिटिंग के चक्कर में कि एडिटिंग कराने के चक्कर में कि कैसे डालूँ वीडियो, कैसे थंबनेल बनाऊँ, कुछ अब मैं देखती हूँ कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बस काम चाहिए, जो आप कर रहे हो वो काम अच्छा होना चाहिए, वीडियो उससे रिलेटेड होना चाहिए, देखने वाले को समझ में आना चाहिए। इट्स डजंट नीड टू शो ऑफ कि शो ऑफ ज़्यादा करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने आईज़ का जो वर्क है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हर मेकअप वीडियो में लेंसेज नहीं डालती हूँ, मैं अपने नेचुरल जो आईज़ हैं उन्हीं पर ही वर्क करती हूँ, और लैशेज़ भी मैं कभी कभी स्किप कर देती हूँ, क्योंकि हर बार लेंसेज डालना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, मुझे सूट नहीं करते, वो ज़्यादा वाटर जो है मेरी आईज से निकलता है। तो मैं जो आपको शो करूँगी नेचुरल आईज़ का कलर जो मेरा है उसी पर ही मैं आपको मेकअप का जो है वो बताऊँगी। तो आप चाहे तो लेंसेज के साथ अपनी लुक को इन्हेंस कर सकते हैं। मेकअप में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमने क्या यूज़ किया था, सबसे पहले हमने क्लेंज़ किया था वेट वाइप के साथ और क्लेंज़र के साथ अपने फेस को। उसके बाद हमने यूज़ किया था मॉइस्चर टोनर अकॉर्डिंग टू आवर स्किन। फिर हम यूज़ करा मॉइस्चराइज़र, देन प्राइमर। अब जो हमारी स्किन है वो लॉक हो चुकी है प्रॉपर हाइड्रेशन के साथ, प्रॉपर उसमें जो है एकदम हाइड्रेशन आ चुका है। अब हम जो भी मेकअप करेंगे वो एकदम सेट रहेगा बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं आप, अगर आपको ड्यूई लुक चाहिए तो आप इसमें जो है स्टॉप क्रीम वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं जैसे आइज़ का बेस बनाने लगी हूँ, तो सबसे पहले हमें चाहिए कंसीलर। अब हम आइज़ के लिए
लाइट शेड का कंसीलर यूज़ करेंगे। घबराइए नहीं, अगर आप भी अपनी जर्नी को शुरू करना चाहते हो, आप भी अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं बिना घबराए, क्योंकि नहीं ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा एडिटिंग वगैरह की। बोलते हो हम सबसे गलतियां होती हैं, हम सब अपना काम करते हैं तो मिस्टेक्स होती है, क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। पर चलने दो ना, जब हमें पता है कि ये चीज़ें सबके साथ होती है तो उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। जस्ट डू योर वर्क विद फुल पैशन। आपको अपना काम आना चाहिए, आपको अपने काम जो है उसमें अच्छे से मतलब आपकी प्रैक्टिस होने चाहिए। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने ना एडिटिंग के चक्कर में मैं अपने पेज पर बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ, जिससे मैं कंटिन्यू नहीं रह पाती थी। आगे मैं लाइव क्लासेस भी शुरू करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो शो होगी, तो उस पर आपको टाइमिंग वगैरह सब पता लगेगा, तो आप उस पर देखकर आप भी हमारी उस लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वायरी है उसको पूछ सकते हैं, और हमारे साथ साथ आप भी अपना मेकअप जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे, थोड़ा सा ब्राउन कलर के साथ हम जो है शुरू होंगे, क्योंकि मेरी जो है आईलिड थोड़ी बड़ी है तो मुझे स्पेस अच्छा मिलता है यहाँ पे वर्क करने के लिए। आप अकॉर्डिंग टू योर आइज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो आप कोशिश करिए कि आप लाइट कलर्स को ही यूज़ करें, ज़्यादा डार्क कलर्स आप यूज़ ना करें। मैंने यहाँ पर ब्राउन शेड लिया है। ये बिल्कुल बेसिक जो हैं वो वाले जो हैं आई मेकअप होगा, ज़्यादा एडवांस नहीं। एडवांस में सिर्फ आपको आइज़ लुक डेली करके दिखाऊंगी, उसमें आप आइज़ का जो मेकअप है वो डेली सीख सकते हैं। और कुछ भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, क्वायरी कर सकते हैं, कमेंट करके आप कुछ भी पूछिए। घबराना नहीं है कि मेरे से अच्छा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बस आपको मेकअप डेली करके देखना है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं उसके लिए भी हम एक लुक करके दिखाएंगे कि कैसे आप 10 to 5 मिनट्स में अपना जो मेकअप लुक है उसे क्रिएट कर सकते हो। हम हल्का सा इसको डार्क रखेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। एक्स्ट्रा जो मेकअप है, एक्स्ट्रा जो पाउडर है, आपको डस्ट ऑफ करना है, क्योंकि अगर आप जैसे ही आपने इसमें से उठाया है प्रोडक्ट, वैसे ही अगर आपने ब्रश को अपनी आईलिड पे रख लिया, देन वो एक पैच बन जाएगा, जिसे मर्ज कितना भी कर लो फिर भी वो एक पैची लुक देगा ही देगा। इसीलिए जब भी आपने पैलेट से कुछ प्रोडक्ट उठाना है तो उसे सबसे पहले डस्ट ऑफ करना ज़रूरी है। अब हम हल्का सा पर्पल शेड जो है मिक्स करेंगे। वाइनिश पर्पल सा शेड लेंगे हम, लाइट सा शेड उठाएंगे और इसी के साथ हम लेंगे थोड़ा सा पिंक शेड। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा हो।
जब तक आपको एक पिक्चर का जो भी आपने मेकअप सोच रखा है उसकी डिज़ायर लुक शो होना शुरू नहीं हो जाती, तब तक ये मत घबराइए कि मैंने कितने कलर्स उठा लिए, अब मैं इसको सेट कैसे करूँ। आप करिए, आपका डिज़ायर जो लुक है वो ज़रूर इन्हेंस होके आएगा। अभी आप देखिए मैंने हल्का सा पिंकिश पर्पल शेड जो है वो दिया है। अब हम करेंगे आईलिड पर वर्क। उसके लिए मैंने उठाया है शिमर शेड, हल्का डस्ट ऑफ करके ताकि एक्स्ट्रा पार्टिकल्स रिमूव हो जाए। मैंने ये फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, इसमें फ्लैट ब्रश की हेल्प से ये लगाया है। अब हम फिर से अपना पहले वाला ब्रश लेंगे और इसका जो कॉर्नर एरिया है उसको एकदम स्मूथ करने की कोशिश करेंगे ताकि बिल्कुल भी कोई हार्श लाइन हमें ना लगे कि ये मेकअप यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक कोई भी क्रीज लाइन, कोई भी लाइन नहीं बननी चाहिए इस पर। Then we pick up purple shade again and fix it in the outer corner। हमने एक पर्पल शेड फिर से लिया है और उसे हमने आउटर कॉर्नर्स पर जो है हल्का सा ऐड ऑन किया है। Now we use a little shimmer। अब हम हल्का सा शिमर यूज़ करेंगे इस पर। हमेशा पर्पल के साथ जो शेड चलेगा वो चलेगा पिंक प्लस वाइट ग्लिटर। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा हो। हल्के हाथों से स्वाइप करेंगे और अप्लाई करेंगे। अगेन दूसरी आईज पर।
See how it's looking better. अब हम करेंगे अपने आईब्रोज को फिल विद द एंगुलर ब्रश। कभी भी आपने जब भी अपने आईब्रोज को हाईलाइट करना है तो इनका जो प्रोडक्ट है वो मिड में रख के यूज़ करना। एकदम से ब्रश को आगे रखोगे तो आपका एक ऐसा स्ट्रोक बनेगा जो इतना बुरा लगेगा बाद में। मुझे हल्के से डार्क पसंद है आईब्रोज। आप अपने अकॉर्डिंग ब्राउन शेड पिक कर सकते हैं, लाइट ब्राउन शेड पिक कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर हेयर्स आप पिक कर सकते हैं। आप आईब्रोज का जो शेड है अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब हम यूज़ करेंगे हाइलाइटर फॉर आवर ब्रो बोन। हमारी ब्रो बोन को हम इन्हेंस करने के लिए हम हाइलाइटर यूज़ करेंगे विथ स्मॉल ब्रश। इनर कॉर्नर पर भी हम यूज़ करेंगे इसे। अब हम लेंगे एक जेल लाइनर। विद द हेल्प ऑफ जेल लाइनर वी पुट लाइनर ऑन आवर आई लाइनर, लैश लाइन, अपर लैश। अगेन जब भी हमने लाइनर लगाना है उसको बिल्कुल आगे नहीं रखना। हमने प्रोडक्ट को हमेशा मिड में रखना है। मिड में रखने से ये होता है कि जब भी हमने आगे या पीछे प्रोडक्ट को फैलाना है तो वो इजीली ब्लेंड हो जाता है आगे की तरफ भी और लास्ट की तरफ भी। विंग हम बाद में क्रिएट करते हैं अगर हमें लगा तो।
लाइनर एप्लीकेशन हो चुकी है। अब हम काजल भी अप्लाई कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश। आप चाहे तो वाइट लाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं, मैंने ब्लैक ही यूज़ किया है। अब हम लोअर लैश पर वर्क करेंगे। जो जो शेड हमने ऊपर अपनी आइज़ पर यूज़ किए हैं उन्हीं शेड को नीचे मर्ज करेंगे। ये लास्ट में भी करना है हमें। एक बार हम अभी थोड़ा अप्लाई करते हैं। देन मस्कारा। ये हाई वॉल्यूम मस्कारा है, इसी से हमारी आईज पर एकदम बढ़िया लैशेस वाली लुक क्रिएट हो जाएगी। अगर आप बिगनर हैं तो पहले आईज का ही वर्क अच्छे से फिनिश कीजिए, क्योंकि ये जो 2 स्टेप हैं इनसे नीचे कभी कभी मैस हो जाता है। इन्हें हम क्लीन कर सकते हैं एक बार हल्के हाथों से। सुखा लेते हैं एक बार हमारे आईज के वर्क को। सीजन चेंज हो रहा है, फिक्स। अब हम कंसीलर। मेरी जो स्किन है वो पिगमेंटेड है, उस पर हैं एक्ने के मार्क्स हैं, एक्ने प्रोन नहीं है, पर कभी कभी जैसे एक्ने होते हैं तो उनके जो निशान हैं
वो है मेरी स्किन पर, तो उन्हीं के लिए हम ये थोड़ा सा अपनी स्किन से डार्क जो है कंसीलर यूज़ करेंगे। अगर आपके ज़्यादा है तो आप कलर करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। सनबर्न, फोरहेड हमेशा नेक एरिया भी हमेशा साथ साथ कवर कीजिए। वेट डैम ब्यूटी ब्लेंडर। Always to your ears also. Now we use blusher. लिक्विड ब्लशर वर्क फर्स्ट। सबसे पहले हम लिक्विड ब्लशर जो है उसको यूज़ करेंगे। किसी को ब्लशर कम पसंद है, किसी को ज़्यादा। मुझे नॉर्मल, ना तो बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। अब हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन, कंटूर,
जहाँ पर हमने ब्लशर लगाया है उससे ऊपर की तरफ हमें इसे स्प्रेड करना है, ऑल ओवर द फेस कवर नहीं करना है। चिन एरिया, डबल चिन एरिया को कवर करेंगे। नोज के साइड्स को कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर, डैम वेट ब्यूटी ब्लेंडर। अब हम करेंगे हाइलाइटर विद फाउंडेशन। अच्छे से ब्लेंड करेंगे। माई फेस इज़ राउंड, तो मैं कोशिश कर रही हूँ उसे हल्की सी शेप देने की। For lifted face you have to do this trick. अब आप देखिए अच्छे से हमने सब कवर अप कर लिया है। अब मेरे फेस को एक अच्छी सी डेप्थ मिली है। अब हम इसे लॉक करेंगे। अब हम करेंगे हम सभी हमारा पाउडर वर्क। सबसे पहले हम लेंगे ब्लशर। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही था क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स हैं जो बिगनर हैं
या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता है कि कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे थंबनेल का करें, वो खुद ऐसी वीडियो अपनी एज इट इज़ ही बनाकर डाल सकती हैं अगर उनका कंटेंट अच्छा है, उनका वर्क अच्छा है तो पीपल फॉलो देम। अब हम लेंगे हमारा लूज़ पाउडर। मैं यहाँ पर ट्रांसलूसेंट जो वाइट पाउडर है वो यूज़ कर रही हूँ। डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, डैम्प करना है, फिर लॉक करना है। एकदम डायरेक्ट यूज़ कभी भी नहीं करना है। लॉक करेंगे, ओवर पाउडर यूज़ नहीं करेंगे। ड्राई स्किन है तो बिल्कुल हल्के हाथों से ओवर पाउडर को मर्ज करके फिर यूज़ करेंगे। डोंट यूज़ डायरेक्ट too much powder on your face to lock your makeup. Please take little product which merge easily, blend easily and create your flawless look. कभी भी ज़्यादा प्रोडक्ट ना उठाएं, हल्के हाथों से हल्का प्रोडक्ट उठाएं ताकि हमें ब्लेंड करना और उसे मर्ज करना इजी रहे, ट्रिकी ना बने हमारे लिए। क्योंकि गलतियां जब होती हैं तो ट्रिक्स लगाने पड़ते हैं, इसीलिए कोशिश करें प्रोडक्ट हमारे हाथ में ही है, हम थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट उठाएं और थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट जो है एप्लीकेशन करें। सारे एरिया को कवर करेंगे। अब हमें ज़रूरत है हाइलाइटर की। हम अपने वर्क को और इनहेंस करने के लिए हाइलाइटर को यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल पाउडर ब्रश लेंगे, उससे सारा हमारा जो प्रोडक्ट है उसे डस्ट ऑफ कर लेंगे। हाइलाइटर यूज़ करेंगे अब हम। इसके बिना हमारी लुक इनकम्प्लीट है। यही है जो हमारे वर्क को और इन्हेंस करता है और खूबसूरत बनाता है। इसे हम स्किप नहीं कर सकते। ये बस डे और नाइट के मेकअप के अकॉर्डिंग कितना कैसे कब यूज़ करना है उसका थोड़ा सा रहता है, बाकी इसे यूज़ करना तो मस्ट है। सी
अब हम फिर से अपने वर्क को लॉक कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ Swarovski फिक्सर। अब हम लेंगे अपना डिज़ायर लिप शेड। जब Swarovski से हो लॉक तो चिंता की क्या बात। कितना भी ड्रैग करो, नो टेंशन। Now see our final look going to ready. It's my favorite part. अब हम आपको दिखाते हैं अपना फाइनल लुक। नाउ सी गाइस, इट्स अवर फाइनल लुक। मैं आपको तीनों लाइट्स में दिखाती हूँ कि अपना मेकअप कैसा लगेगा। ये है मिक्स लाइटिंग, जो येलो एंड वाइट का जो मिक्स होता है। ये है मिड, जो बिल्कुल मिनी, बिल्कुल स्लाइट सी लाइट होती है। मुझे लगता है इसमें ज़्यादा बेटर लग रहा है, निकल के आ रहा है। Okay, then we use the third one, which is proper pure white light, and the third one is yellow, warm, एकदम warm. I think it's better. Now see, bye bye. आवर मेकअप इज़ डन। लाइव सेशन हो सके तो मैं ज़रूर शुरू करूँगी, नहीं तो ऐसी वीडियोस तो आती ही रहेंगी। अगर आपने हमारा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगी। वीडियो बोरिंग लगेगी बिकॉज इट्स विदाउट म्यूज़िक, विदाउट एडिटिंग, पर रियल जो भी है आपके सामने है, और अनकट वीडियो है। Till then, bye bye.